दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। ऑपरेशन लोटस जिसका मकसद होता है सीबीआई ईडी को पीछे लगाओ, फर्जी केस बनाओ, जेल भेजने की धमकी दो और बाद में बड़ा पद और केस खत्म करने का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कराओ। लेकिन मोदी सरकार के इस प्रयोग को कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया ने एक्सपोज कर दिया है और भाजपा को ये चुनौती भी दे दी है कि सर कटा लूंगा लेकिन पार्टी और देश से धोखा नहीं करूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लेके आए कि भाई आपको दो ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लो, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही नहीं रुके, इसके बाद पीएम मोदी के सिपाहियों ने आपके 4 विधायकों को भाजपा में शामिल हो जाने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, वरना सीबीआई ईडी के जरिए फर्जी केस लगाने की धमकी दी। लेकिन ईमानदार आपके विधायकों ने मीडिया के सामने आकर मोदी सरकार की साजिश को भी नाकाम कर दिया। मोदी सरकार ने अपने इस प्रयोग से दूसरी पार्टियों के कई भ्रष्टाचारियों को डराया धमकाया है और फिर बाद में उन्हें बड़े पद का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया है। ऑपरेशन लोटस की एक खास बात है कि इसमें भ्रष्टाचारी जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं उसके सारे पाप तत्काल प्रभाव से धुल जाते हैं और बीजेपी की नजर में वो सबसे ईमानदार और राष्ट्रभक्त बन जाता है। इसका पहला उदाहरण है पश्चिम बंगाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाले के प्रमुख दोषियों में टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम आना। ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, इसी बीच एक स्टिंग ऑपरेशन में शुवेंदु अधिकारी रिश्वत के पैसे लेते हुए कैद भी हो गए। ऐसा लग रहा था कि सीबीआई कभी भी शुवेंदु को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन बंगाल चुनाव से ठीक पहले अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सारी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। आज अधिकारी पश्चिम बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। ठीक इसी तरह मुकुल रॉय भी हैं। मुकुल रॉय का नाम भी नारदा स्कैम से जुड़ा है। 2016 में इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुकुल रॉय के खिलाफ भी सीबीआई ईडी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और एक साल के अंदर यानी साल 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और उनके खिलाफ भी जांच सुस्त हो गई। ऑपरेशन लोटस के अगले किरदार हैं असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे। जब पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले का खुलासा हुआ तो हेमंत पर भी घोटाले के पैसे लेने के आरोप थे। सीबीआई ने उनके ठिकानों पर रेड भी की थी। इसके अलावा जल आपूर्ति घोटाले में भी उनका नाम था, लेकिन हेमंत बीजेपी में शामिल हो चुके थे। इसका असर ये हुआ कि सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। बीजेपी ने इस साल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इसी षड्यंत्र की मदद से गिराई है। लेकिन देश भर में डरा धमकाकर पार्टियों को तोड़ने वाली बीजेपी दिल्ली में गलती कर बैठी। उसे लगा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरह यहां भी वो आपको तोड़ देगी, लेकिन दिल्ली में उसका पाला एक कट्टर ईमानदार और देशभक्त पार्टी से पड़ गया। इसीलिए दिल्ली में ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया और पूरे देश के सामने मोदी सरकार की साजिश और दोगलापन भी एक्सपोज हो गया।